हमारे बाद इस महफिल में अफसाने बयां होंगे, बहारें हमको ढूंढेंगी, न जाने हम कहाँ होंगे। दोस्तों, आज हम अपने वक्त की मशहूर एक्ट्रेस नंदा के बारे में बात करेंगे, जिन्होंने ज़िंदगी भर शादी नहीं की और जब इनके फिल्म प्रोड्यूसर डायरेक्टर मनमोहन देसाई के साथ ताल्लुकात का इंकशाफ हुआ तो लोग हैरान रह गए थे। बदकिस्मती से जब ये दोनों शादी करने वाले थे तब मनमोहन देसाई अचानक एक हादसे का शिकार होकर इस दुनिया से रुखसत हो गए। नंदा ने अपने वक्त के सभी बड़े बड़े हीरोज़ के साथ काम किया, लेकिन दिलीप कुमार एक वाहिद हीरो थे जिनके साथ अपने कैरियर के उरूज में भी इन्हें इनके साथ काम करने का मौका नहीं मिला, जिसका इन्हें हमेशा अफसोस रहा। वो दिलीप कुमार के बारे में अपने जज्बात का कैसे इजहार करती हैं, आइए इन्हीं की ज़बान में सुनते हैं जो उन्होंने दिलीप साहब की ऑटोबायोग्राफी में कहा है। वो कहती हैं, मेरी जब दिलीप कुमार से मुलाकात हुई थी मैं उस वक्त को कभी फरामोश नहीं कर सकती। मैं एक पार्टी में शरीक थी जिसको फिल्म स्टार भारत भूषण ने दिया था। ये एक फिल्म शक्ति गोपाल के मुकम्मल होने की पार्टी थी जो 1957 में रिलीज़ हुई थी। इस पार्टी में जब दिलीप कुमार की एंट्री हुई तो वो हर एक की तवज्जो का मरकज़ बन गए। मैं भी फितरी तौर पर इनकी तरफ देखने लगी। वो लम्हा मेरे लिए ऐसा था जैसे मेरा ख्वाब अचानक सच साबित हो गया हो, क्योंकि मैं दिलीप साहब को अपने सामने पा रही थी, लेकिन मैं फितरी तौर पर एक शर्मीली लड़की थी और मैं ये जानती थी मेरा इन तक पहुंचकर इनसे इंट्रोड्यूस होना इस वक्त मुमकिन न था, क्योंकि उस वक्त मैं फिल्मी दुनिया में नई थी और फिल्म तूफ़ान और दिया के ज़रिए अपनी कुछ पहचान बना पाई थी। पार्टी में मुझे एक कोने में अकेला छोड़ दिया गया था। सब दिलीप साहब के इर्द गिर्द जमा थे। मैंने भारत भूषण जी से दरख्वास्त की कि मुझे दिलीप साहब के साथ इंट्रोड्यूस करवाएं। उन्होंने मेरी दरख्वास्त कबूल की और मुझसे कहा, इंतज़ार करो, ज़रा भीड़ दिलीप साहब को छोड़े तो मैं तुम्हें इनसे मिलाऊंगा। लेकिन भीड़ दिलीप साहब के इर्द गिर्द ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रही थी और वो ऐसे शख्स थे जो लोगों में जल्द घुल मिल जाते थे। मैं मायूसी के आलम में एक कोने में खड़ी थी। तब मुझे यकीन ही ना आया जब दिलीप साहब चेहरे पर मुस्कुराहट सजाए मेरी तरफ इस तरह बढ़े जैसे वो मुझे जानते हों। वो मेरे पास आए और मुझसे पूछा, क्या आप मास्टर विनायक की साहबजादी हैं? मैंने धड़कते दिल के साथ जवाब दिया, हाँ। वो मुस्कुराए और मेरे पिता के एक डायलॉग को मराठी में दोहराया। मैं खुशी से दीवानी हो गई। मेरे मुंह से बात नहीं निकल रही थी, मगर वो मुझसे इस कदर मोहब्बत और सादगी से बात कर रहे थे कि जल्द मेरी झिझक जाती रही। फिर मैंने इनको बताया कि मैं और मेरी फैमिली इनके कितने बड़े परिस्तार हैं। मैं और मेरी फैमिली सिर्फ इनकी फिल्में देखती हैं वगैरह वगैरह। दिलीप साहब मेरे पिताजी के बहुत अच्छे दोस्त थे, इसलिए वो मेरा हमेशा ख्याल रखते थे। वो मुझे हर उस मुहिम में शामिल करते जब फिल्म इंडस्ट्री में कोई चंदा इकट्ठा करना होता या मुल्क में कोई भी आफत पर चंदे के लिए इंडस्ट्री वाले मुहिम चलाते। मैं इनकी शाना बशाना होती। वो हमेशा अपने सेक्रेटरी प्रेम जी को मेरे घर भेजते और इन्हें ताकीद करते कि मुझे रास्ते में कोई भी तकलीफ़ नहीं होना चाहिए, मेरी हिफाजत और देखभाल के लिए अच्छा बंदोबस्त करें। वो अपनी फैमिली के माहौल की वजह से हमेशा औरतों और अपने से बड़े लोगों का हमेशा एहतराम करते। वो जिस तरह अपने भाई बहन और रिश्तेदारों से मोहब्बत करते, इसी तरह वो हर किसी से मोहब्बत, शफ़क़त और एहतराम का इजहार करते। मेरी बहन मीना की शादी सीवी के शास्त्री से हुई थी, जो फिल्म स्टार BR चोपड़ा के असिस्टेंट थे। दिलीप साहब इन्हें भी अच्छी तरह जानते थे, क्योंकि वो फिल्म गंगा जमुना के लिए भी इनसे सलाह मशवरा किया करते थे। लिहाजा मेरी फैमिली और दिलीप साहब और सायरा बानू के दरमियान बंधन मजबूत हो गया। वक्त गुजरने के साथ साथ सायरा अगरचे मुझसे उम्र में काफ़ी छोटी थी, मेरी बेहतरीन दोस्त बन गई और मैं अक्सर इनके घर मेल मिलाप के लिए आने जाने लगी। दरअसल दिलीप साहब ने मीना की शादी में हमारे एक फैमिली मेम्बर की तरह शिरकत की थी। मैं इंडस्ट्री में बतौर अदाकारा अपना एक मुकाम बनाया और उस वक्त के तमाम चोटी के हीरोज़ के साथ काम किया, सिवाय दिलीप साहब के। महज दिलीप साहब ही एक स्टार थे जिनके साथ मुझे काम करने का मौका न मिला था। मैं इसे अपनी बदकिस्मती समझती रही। मैं इनके साथ काम करने तरसती थी, क्योंकि इनके साथ काम करने वाले स्टार पर कामयाबी की मोहर लग जाती। जब मैंने 1974 में
जब मैंने 1974 में फिल्मों में काम न करने का फ़ैसला किया तो वो दिलीप साहब ही थे जिन्होंने मुझसे पूछा था, तुम फिल्मों में काम क्यों छोड़ना चाहती हो? तो मैंने जवाब दिया, मुझे उस वक्त खुदा हाफिज़ कह देना चाहिए जब सूरज चमकता हुआ हो। ये सुनकर वो मुस्कुराए, जिससे मुझे हौसला मिला। दिलीप साहब मुंबई में एक रोड का नाम मेरे पिता के नाम रखने की तकरीब में न सिर्फ शरीक हुए, बल्कि इस रोड के इफ्तिताह का रिब्बिन भी इन्होंने काट कर हमारे ख़ानदान को इज़्ज़त बख्शी। हालांकि उस वक्त वो सुपर स्टार थे, मगर इनसे मिलना कभी मुश्किल ना था। वो लोग जो दिलीप साहब की नकल करते हैं मगर इनकी अच्छाइयों को हासिल करने में वो हमेशा नाकाम रहे। मैंने राज कपूर की फ़िल्म प्रेम रोग से अपने कैमरे के सामने दोबारा पेश होने का फ़ैसला किया। उस वक्त B.R. चोपड़ा दिलीप साहब के लिए फ़िल्म मज़दूर का स्क्रिप्ट लिख रहे थे। उन्होंने मुझसे पूछा, क्या तुम दिलीप साहब के सामने एक छोटा सा रोल करने के लिए तैयार हो? मैं खुशी से उछल पड़ी। मैंने चोपड़ा साहब से कहा, मैं ये फ़िल्म ज़रूर करूँगी। इस फिल्म में दिलीप साहब के साथ चाहे एक ही सीन क्यों ना हो। मैंने दिलीप साहब के साथ काम किया और अपने आप से कहा, आज तुम्हारा ट्रैक रिकॉर्ड मुकम्मल हुआ नंदा। तो दोस्तों, मासूम सूरत नंदा की ये रुदात आपको कैसे लगी, कमेंट्स करके ज़रूर बताएं। थैंक यू।